हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्लास 10th 2022 सीबीएसई बोर्ड के साइंस का पेपर जो है 10 मई में होना है। और आपके साइंस में जो फिजिक्स में सिलेबस है, 2 चैप्टर्स आपके टर्म 2 में आ रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 जो है इफेक्ट ऑफ करंट, आपका चैप्टर 1 जो है डियर स्टूडेंट वो इफेक्ट ऑफ करंट, और चैप्टर 2 जो है डियर स्टूडेंट वो आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट को आप इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी जान सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको चैप्टर 1 टर्म 2 के फिजिक्स के क्लास 10th के चैप्टर 1 इफेक्ट ऑफ करंट का रिवीजन लेक्चर एक्सप्लेन करेंगे। इफेक्ट ऑफ करंट का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल्स आपके आने हैं या जो भी थ्योरिकल क्वेश्चंस आपके आने हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, जो भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आने हैं, उसको थोड़ा सा हम आपको समराइज़ कर देंगे इस वीडियो लेक्चर में। डियर स्टूडेंट, जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या है स्टूडेंट, समझ लीजिए। द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम, द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू हमारा Q/T होता है। द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाई I इज इक्वल टू Q/T। Q हमारा चार्ज है, चार्ज की यूनिट हो जाती है कुलाम्ब, T हमारा टाइम है, टाइम की यूनिट हो जाती है सेकंड, तो कुलाम्ब पर सेकंड। कुलाम्ब पर सेकंड को हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं, हमारा क्या हो जाता है एम्पियर। और 1 एम्पियर जो होगा वो 1 कुलाम्ब पर सेकंड के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर 1 कुलाम्ब चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट डियर स्टूडेंट आपका 1 एम्पियर हो जाएगा। Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज है जो ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर हम वायर ले रहे हैं, उसका एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है वो नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, और करंट फ्लो जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फ्लो ऑफ करंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फ्लो ऑफ करंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q हमारा Ne है। यानी कि किसी भी सब्सटेंस में जो किसी भी चार्ज बॉडी में जो चार्ज होगा वो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के टर्म में होता है। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल इंटीगर होता है। E जो है वो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डियर स्टूडेंट, क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q इज इक्वल टू Ne, तो Q की वैल्यू अगर आप यहाँ Ne पुट कर देंगे तो I इज इक्वल टू आपका Ne/T हो जाएगा। इस फार्मूले पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, जो भी बोर्ड एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आप एक बार उसको पढ़िए, 2 बार पढ़िए। उसमें जो डेटा दिया है पहले हम लोग डेटा सर्च कर लेते हैं कि गिवन डेटा क्या है, फाइंड क्या करना है। मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम देकर आपसे करंट पूछा जा सकता है, या करंट दे दिया, टाइम दे दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिया। E जो है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। E हमारा जो है वो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
रफ कॉपी पे डियर स्टूडेंट अगर आप राइट डाउन करना चाहें तो इसे राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको ये सारे टॉपिक मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट हम आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं जिससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है डियर स्टूडेंट? वर्क डन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक कैरी करने के लिए जो वर्क डन होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू हमारा W/Q हो जाता है। वर्क हमारा क्या है डियर स्टूडेंट? वो जूल है। चार्ज हमारा जो है वो कूलम्ब है, जूल पर कूलम्ब। जूल पर कूलम्ब को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। यानी कि हमारा जो होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। वन वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 1 जूल पर कूलम्ब। 1 कूलम्ब चार्ज को कैरी करने के लिए जो वर्क डन होगा वो 1 जूल होगा, और 1 वोल्ट हमारा जो हो जाएगा वो 1 जूल पर कूलम्ब होगा। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की अगर डेफिनेशन पूछी जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो वर्क डन ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब चार्ज इन 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप चार्ज को कैरी कर रहे हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ए से ए पॉइंट बी तक आप चार्ज को कैरी कर रहे हैं, तो आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा VA माइनस VB इज इक्वल टू आपका हो जाएगा W/Q। 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैरी करने के लिए जो वर्क डन होगा वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वर्क डन ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब चार्ज from one point to another point in electric field is known as potential difference। potential difference हमारा क्या हो जा रहा है? VA माइनस VB इज इक्वल टू W/Q। VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? W/Q। वर्क की यूनिट हमारा जो है वो जूल है, चार्ज की यूनिट हमारा क्या है? कूलम्ब है, तो जूल पर कूलम्ब और वोल्ट होगा। ये बात हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा वर्क अपॉन चार्ज है, यूनिट जूल पर कूलम्ब और वोल्ट होगा। उसके बाद बात आती है डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की 2 डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की 2 डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट। अपोजिशन ऑफर्ड फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। कंडक्टर में जो डियर स्टूडेंट करंट फ्लो हो रहा है, जो अपोजिशन ऑफर्ड हो रहा है, फ्लो ऑफ करंट को जो अपोज कर रहा है, द अपोजिशन ऑफर्ड फ्लो ऑफ करंट in the conductor is known as electric resistance। इलेक्ट्रिक वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, तो फ्लो ऑफ करंट में जो अपोजिशन ऑफर्ड हो रहा है, फ्लो ऑफ करंट को जो रेजिस्ट कर रहा है, फ्लो ऑफ करंट को क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है।
दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की फार्मूला बेस्ड डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लो ऑफ करंट का जो रेशियो है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। इसकी यूनिट वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर को ही हम लोग वोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। यानी कि 1 ओम जो होगा हमारा वो 1 वोल्ट पर एम्पियर के इक्वल होगा। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर के क्या होगा? इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होगा 1 ओम इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट 1 वोल्ट पर एम्पियर के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। 1 ओम इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट पर एम्पियर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, यानी वोल्ट अपॉन एम्पियर, और वोल्ट अपॉन एम्पियर को ही हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? वोम कह देते हैं। और 1 ओम इज इक्वल टू हमारा 1 वोल्ट अपॉन एम्पियर हो जाता है। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओम्स लॉ, जो कि इफेक्ट ऑफ करंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है डियर स्टूडेंट? एक बार समझ लेंगे। एक साइंटिस्ट थे सर जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने बताया कि किसी भी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो फ्लो ऑफ करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि सर्किट के टर्मिनल पर या कंडक्टर के टर्मिनल पर जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश करेंगे फ्लो ऑफ करंट उतना ज़्यादा होगा। फ्लो ऑफ करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश बिटवीन 2 एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट। पोटेंशियल डिफरेंस established between 2 ends of conductor is directly proportional to the flow of current, V proportional I या I proportional V। अब ये हमारा जाता है V is equal to IR, यानी कि R is equal to V upon I। यानी आप ये कह सकते हो कि if the physical condition of conductor will remain same according to the George Simon Ohm, if the physical condition of conductor will remain same, if the physical condition of conductor will remain same, physical condition का मतलब यह है कि कंडक्टर का टेम्परेचर ना चेंज हो, कंडक्टर के लेंथ और एरिया यानी कि उसके स्ट्रेन पर कोई इफेक्ट ना हो, लेंथ का प्रेशर ना चेंज हो, शेप साइज ना चेंज हो, फिजिकल कंडीशन क्या हो? कांस्टेंट हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लो ऑफ करंट का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। लेकिन जिस रेशियो में हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे उसी रेशियो में डियर स्टूडेंट करंट इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि अगर आप V को 2V कर देंगे तो करंट आपका 2I हो जाएगा, देन V अपॉन I फिर आपका कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि V को हम लोग अगर हाफ कर देंगे तो करंट उसी रेशियो में घटकर हाफ हो जाएगा, फिर आपका जो रेजिस्टेंस है वो R हो जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर विल रिमेन सेम, then ratio of potential difference to the flow of electric current is constant. This constant is known as electric resistance. अगर किसी भी कंडक्टर के शेप, साइज, टेम्परेचर, प्रेशर पर कोई इफेक्ट ना हो, कांस्टेंट हो, तो कंडक्टर के दोनों एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लो ऑफ करंट का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा।
इलेक्ट्रिक करंट की बात हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, रेजिस्टेंस हो गया, ओम्स लॉ हो गया। अब रेजिस्टेंस फैक्टर्स डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वो हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है डियर स्टूडेंट आर, वो लेंथ ऑफ कंडक्टर स्मॉल एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है वो एरिया ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए लॉन्ग वायर हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, शॉर्ट वायर लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी थिक वायर अगर एरिया ज़्यादा है, थिक वायर है तो लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। एरिया आपका थिन है, स्मॉल एरिया है, थिन वायर है तो आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा। लॉन्ग और थिन वायर हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, शॉर्ट और थिक वायर लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमारा हो जाता है आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, देन आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो डियर स्टूडेंट यहाँ पर कांस्टेंट है जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ वायर कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ वायर का ये पर्टिकुलर मटेरियल के लिए फिक्स होता है बेटा, एक कांस्टेंट होता है। कॉपर के लिए अलग, एल्यूमिनियम के लिए अलग। जब तक आप मटेरियल नहीं चेंज करोगे रेजिस्टिविटी आपकी चेंज नहीं होती। रेजिस्टिविटी जो रो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मटेरियल के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी जो है, एक पर्टिकुलर मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर इंक्रीज होती है। कंडक्टर में डियर स्टूडेंट, कंडक्टर में या आपको एक्सप्लेन्ड आप क्लास 12th में पढ़ेंगे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। क्लास 10th में जानिए कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो होती है पर्टिकुलर मटेरियल की वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर के घटने पर रेजिस्टिविटी घटती है। रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज विद इन डिक्रीज इन टेम्परेचर। और बट अगर आप सेमी कंडक्टर लेते हैं डियर स्टूडेंट तो सेमी कंडक्टर में उल्टा हो जाता है। सेमी कंडक्टर में मामला चेंज हो जाता है। जैसे आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये आपका सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर में डियर स्टूडेंट रेजिस्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इनवर्स हो जाएगा। रेजिस्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब इनवर्स हो जाएगा उसका सेमी कंडक्टर में। बट कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर के घटने पर रेजिस्टिविटी घटती है। सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टिविटी घटेगी और टेम्परेचर के घटने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। अपोजिट कर लेना है, इन्वर्स कर देना है। कंडक्टर में टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी, टेम्परेचर के साथ घटेगी। सेमीकंडक्टर में अपोजिट हो जाएगा, टेम्परेचर के बढ़ने पर घट जाएगी और टेम्परेचर के घटने पर बढ़ जाएगी। इसमें आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले सकते हैं, इसमें आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल ले सकते हैं।
उसके बाद बात आती है कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को हम लोग डियर स्टूडेंट कंबाइन करते हैं। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हम लोग लेते हैं पहले इन सीरीज कम्बिनेशन। क्या लेते हैं? इन सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज में कंबाइन करते हैं, इंड टू इंड जोड़ देंगे। एक रजिस्टर हमारे पास है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, एक रजिस्टर हमारे पास है जिसका रेजिस्टेंस R2 है, एक रजिस्टर हमारे पास है जिसका रेजिस्टेंस R3 है। इसको कनेक्ट कर दिया गया, की लगा दी गई। की लगा देते हैं, जब चाहें सर्किट को ऑन कर लें, जब चाहें सर्किट को ऑफ कर दें। हाँ, बैटरी लगा दी करंट को फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर देंगे ना, बैटरी लगा दिया, ये बैटरी लग गई। की लगा दिया। सीरीज़ में अगर कनेक्ट करना है तो अमीटर लगा दीजिए करंट के मेजरमेंट्स के लिए। वोल्टामीटर कनेक्ट कर देते हैं इसके पैरेलल सीरीज़ में, पैरेलल कम्बिनेशन में। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में फ्लो ऑफ करंट जो होता है डियर स्टूडेंट वो सेम होता है ईच रजिस्टर्स में। करंट जो फ्लो होता है डियर स्टूडेंट वो पॉजिटिव से एग्जिट करता है, फिर नेगेटिव पर आकर एंटर कर जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बाहर बाहर। तो इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3। देन आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। देन टोटल पोटेंशियल जो होगा डियर स्टूडेंट, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, यहाँ कंसीडर कर लीजिए, लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज टू बी RS। लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज टू बी RS। क्या ले लेंगे? RS। तो जहाँ V है वहाँ ले लेंगे I इंटू RS, जहाँ V1 है वहाँ IR1, जहाँ V2 है वहाँ IR2 और जहाँ V3 है वहाँ IR3। अब IRS इज इक्वल टू, I कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा डियर स्टूडेंट RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए सीरीज कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा डियर स्टूडेंट वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। अब इन पैरेलल कम्बिनेशन, इन पैरेलल कम्बिनेशन पैरेलल में क्या करते हैं, अलग अलग टर्मिनल ले लेते हैं। हमने रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन कर दिया। रेजिस्टेंसेस को हमने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट? पैरेलल में कंबाइन कर दिया। ये रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R2 है, रेजिस्टेंस R3 है, पैरेलल में कंबाइंड। अब 300 रजिस्टर्स को कनेक्ट कर लीजिए, यहाँ बैटरी लगा दीजिए।
यहाँ आप की लगा दीजिए और यहाँ अमीटर लगा दीजिए करंट को मेज़र करने के लिए। वोल्टामीटर यहीं कहीं कनेक्ट करना है तो वोल्टमीटर कनेक्ट कर दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। फ्लो ऑफ करंट आपका जो है बढ़ जाता है, इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है और इसमें I3 जा रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में फ्लो ऑफ करंट आपका कांस्टेंट होता है, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ईच रेजिस्टर्स के लिए डियर स्टूडेंट्स सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ईच रेजिस्टर्स के लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, सेम होगा। तो आप यहाँ पर I1 इज इक्वल टू V बाई R1 लेंगे, I2 इज इक्वल टू V बाई R2 लेंगे और I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 लेंगे। लेट द इक्विवेलेंट resistance in parallel to be Rp, देन आपका I इज इक्वल टू V अपॉन RP होगा। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब जहाँ I है वहाँ V अपान RP पुट कर देंगे, जहाँ I1 है वहाँ V अपान R1 और जहाँ I2 है वहाँ V अपान R2 और जहाँ I3 है वहाँ V अपान R3। अब V अपान RP V इसमें से कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V कट गया। देन हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेसिप्रोकल होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है 1 बाई RP वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 बाई R3। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक को, इस रिवीजन लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लेंगे और अगर जो भी टॉपिक हमने एक्सप्लेन किया है, अभी इफेक्ट ऑफ करंट पर कुछ टॉपिक और रह गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, कल के लेक्चर में। कल अभी एक लेक्चर और लेंगे हम, पेपर आपका परसों है। तो इस रिवीजन लेक्चर में अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न या क्यूरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।